ऑटो रिक्शास एक तो एक सस्ती सवारी है, मयारी सवारी है और जिन जगहों पर बड़े ट्रांसपोर्ट्स नहीं जा सकती हैं, बड़ी व्हीकल्स, बसेस नहीं जा सकती हैं, वहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए ऑटो रिक्शास होते हैं। लेकिन ये बहुत से हादसात का बाइस भी बनते हैं। इसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम-बरहम होता है क्योंकि इनके लिए कोई स्पेसिफिक लाइन तो मौजूद नहीं है और ये किसी भी लेन में चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो गाड़ियाँ और बाकी जो हैवी ट्रैफिक चल रही होती है, उनके हादसात का बाइस ये बनती हैं। तो अब जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं पाकिस्तान भर के अंदर, वहाँ पर जो ऑटो रिक्शाज़ हैं, उनकी आमदोरफ़्त को महदूद किया जा रहा है। इस हवाले से पंजाब के अंदर भी एक बड़ा इक़दाम हुआ। पंजाब के अंदर भी जो चिंची रिक्शाज़ हैं, जिसको हम चांद गाड़ी कहते हैं, उन पर पाबंदी लगाई जा रही है क्योंकि वो बहुत से ट्रैफ़िक हादसात का बाइस बनते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है। ऑन द अदर हैंड, अब कराची के अंदर भी, क्योंकि सिंध का सबसे बड़ा जो शहर है वो कराची है और कराची में ट्रैफ़िक का निज़ाम बहुत बुरे तरीके से मुतासर होता है। तो वहाँ पर भी जो है, अब ट्रैफ़िक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पहले तो ई-चालान सिस्टम का नफ़ाज़ किया गया ताकि लोगों को कानून की जो पाबंदी है ट्रैफ़िक कवानीन की, उसका पाबंद बनाया जा सके। अब वहाँ पर कराची के अंदर जो ऑटो रिक्शाज़ हैं, वहाँ पर उनकी जो आमदोरफ़्त है, उनको महदूद करने का फ़ैसला किया गया है। कराची के अंदर ये अहम कदम उठाया जा रहा है ट्रैफ़िक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। अब उसके मुतबादिल अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं बताया कि मुतबादिल क्या होगा। पाकिस्तान के अंदर ऐसा तो है नहीं है कि पेडेस्ट्रियन के लिए अलहदा लेन्स बनाई गई हों कि वहाँ पर पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलने वाले हैं, वो आसानी से रोड क्रॉस कर सकते हैं या फिर उनके लिए अलहदा निज़ाम बनाया गया है। वहाँ पर सिर्फ़ ये ऑटो रिक्शाज़ हैं, मोटर बाइक्स हैं, यही अंदर जा सकती हैं गलियों के अंदर। लेकिन उसके मुतबादिल अभी तक ना तो पंजाब गवर्नमेंट ने और ना ही सिंध गवर्नमेंट ने कोई मुतबादिल बताया। लेकिन अलबत्ता जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसे लाहौर है, कराची है, यहाँ पर महदूद किया जा रहा है ऑटो रिक्शाज़ को। तो कराची की जो 20 अहम शाहराएँ हैं, उनमें जो डबल सीटर है और 4 सीटर है, उनके ऑटो रिक्शाज़ पर पाबंदी लगा दी गई है। नोटिफ़िकेशन के मुताबिक कराची में ट्रैफ़िक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए कमिश्नर कराची ने सेक्शन 144 के तहत इस पाबंदी को नाफ़िज़ भी कर दिया है, नाफ़िज़ुल अमल कर दिया गया है। कमिश्नर कराची ने जो नोटिफ़िकेशन जारी किया है, उसके मुताबिक शहर में रिक्शों की पाबंदी का दायरा-कार मजमूई तौर पर बढ़ाकर अब मज़ीद 26 मरकज़ी शाहराहों तक कर दिया गया है। जो इसका दायरा-कार है, उसको महदूद कर दिया गया है। 26 अहम शाहराएँ हैं, जहाँ पर अब जो है वो ऑटोज़ नहीं चल सकते हैं। ये कराची वाले ज़रा गौर से सुन लें कि कौन-कौन से रूट्स हैं, जहाँ पर अब आपको ऑटो रिक्शा जो है वो नहीं दस्तयाब होगा, तो उसका बंदोबस्त जो है वो आपको खुद करना पड़ेगा। ये जो डीआईजी हैं, उनकी सिफ़ारिश पर ये कमिश्नर कराची ने नोटिफ़िकेशन जो है वो जारी किया है कि आमदोरफ़्त जो है वो ऑटो की, उसको महदूद किया जा सके। शाहराह फैसल से आई चंडीगढ़ रोड तक रिक्शों की मुकम्मल मुआवनत फ़ौरी तौर पर नाफ़िज़ुल अमल कर दी गई है। ये फ़ौरी तौर पर, मतलब कि अब आज से ही, जैसे ही कमिश्नर ने ये नोटिफ़िकेशन जारी किया है, आज से ही उन तमाम अहम शाहराहों पर ऑटो रिक्शा नहीं होगा। उनकी आमदोरफ़्त को महदूद कर दिया गया है। कराची की 26 अहम शाहराएँ हैं, जिनके मैं नाम आपको बताती जाऊँ, जो शाहराह फैसल समेत आई चंडीगढ़ रोड है, शाहराह कायदीन है, शेर शाह सूरी रोड है, शहीद मिल्लत रोड है, अब्दुल्ला हारून रोड से लेकर 2 तलवार, इसके अलावा शाहराह फिरदौसी, स्टेडियम रोड, सर शाह सुलेमान रोड, राशिद मिन्हास रोड, इसके अलावा मेहाड़ीपुर और शाहराह पाकिस्तान, हब रोड, कायदाबाद से लांडी नवासी, यूनिवर्सिटी रोड, कोरंगी रोड कयूमाबाद से कोरंगी क्रॉसिंग तक और कोरंगी रोड सुपर हाईवे से मलीर हॉल्ट तक, सरजानी से सोहराब गोट तक। ये वो तमाम एरियाज़, ये तमाम शाहराएँ हैं, ये तमाम रूट्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो भी कराची के अंदर रहते हैं, उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि भई वहाँ पर ट्रैफ़िक की आमदोरफ़्त कितनी ज़्यादा है, वहाँ पर ये शाहराएँ कितनी अहम हैं और ये कराची की मेन शाहराएँ कंसीडर की जाती हैं, जो कि पूरे कराची को आपस में मिलाती हैं, ये जो जाल बिछा हुआ है सड़कों का। अब इन तमाम रोड्स पर जो 26 अहम शाहराहों के मैंने नाम आपको बताए हैं, यहाँ पर कमिश्नर की जानिब से जो नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है, 2 सीटर और 4 सीटर ऑटोज़ रिक्शा अब नहीं चलेंगे वहाँ पर, इनको महदूद कर दिया गया है। अगर कोई वहाँ पर जाएगा तो ट्रैफ़िक वार्डन जो है वहाँ पर
ان کا چالان کیا جائے گا، فوری طور پر ان کی گاڑی کو بند کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے فائنس کیے جائیں گے ان ڈرائیورز کو بھی اور جو لوگ بھی وہاں پر جو آتے ہیں شاہراہوں پر۔ اور یہ نوٹیفیکیشن آج سے ہی نافذ العمل ہو چکا ہے، ان پر عمل درآمد آج سے ہی شروع ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ 2-3 دن کی مہلت دی گئی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ آلٹرنیٹیو ابھی تک نہیں دیا گیا ہے کہ ان کے متبادل کیا ہوگا، کیونکہ جو بڑی بسز ہوتی ہیں، چاہے وہ الیکٹرک بس ہے یا دوسری بسز ہیں، وہ تو اہم شاہراہوں پر چل رہی ہیں، اسٹاپ ٹو اسٹاپ چل رہی ہیں، لیکن اسٹاپ سے جب اندر آگے جانا ہوگا جہاں پر عام لوکل سواری جو ہے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، تو وہ لوکل سواری کے لیے تمام رکشاز جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں۔ ابھی کیا متبادل ہوگا، آئی ایم شیور اس پر گورنمنٹ سوچ تو رہے ہوں گے کہ عوام کو کچھ نہ کچھ تو متبادل دینا ہے، بٹ ان شاہراہوں پر جو 26 اہم شاہراہیں ہیں، مزید کراچی کے اندر جو ہے وہ آٹو رکشاز کی آمد و رفت کو محدود کر دیا گیا ہے۔